हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर 2 कॉन्ट्रैक्ट का जो लास्ट कंटेंट है वो है बीओटी प्रोजेक्ट। बीओटी प्रोजेक्ट क्या होता है, बीओटी प्रोजेक्ट किस तरह से एग्जीक्यूट किए जाते हैं, बीओटी प्रोजेक्ट से गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बीओटी प्रोजेक्ट। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, बीओटी प्रोजेक्ट की हम बात करने जा रहे हैं। तो बीओटी प्रोजेक्ट क्या है? बीओटी प्रोजेक्ट बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर। बी फॉर बिल्ट, ओ फॉर ऑपरेट एंड ट्रांसफर। इससे हमें क्या समझ में आता है? किसी चीज को बनाना, उसको संचालित करना और उसके बाद उसको हस्तांतरित कर देना। मतलब यदि मैं आपसे कहूं कि जाइए आप बाजार से एक पेन खरीदिए, उससे 10 पेज लिखिए और 10 पेज जब लिख जाए तो वो मुझे पेन वापस दे दीजिए। ठीक है? तो उसमें कुछ पैसे आप लगाइए, कुछ पैसे मैं दूंगा। मुझे उससे क्या फायदा होगा? मुझे लास्ट में एक पेन मिल जाएगा, मुझे बाजार तक नहीं जाना पड़ा। तो मेरे दो उद्देश्य पूरे हो गए कि मुझे बगैर बाजार जाए वो एक पेन प्राप्त हो गया। दूसरा, मुझे पैसे पूरे नहीं लगे जितने उस पेन के मुझे लगने थे, और मेरे पास पेन आ गया। मैं बाद में उसमें रिफिल चेंज करता रहूंगा, लिखता रहूंगा। आपको क्या फायदा हुआ? आपको उस पेन को ले जाने के लिए जगह मिली, जाने की अनुमति मिली। उसके साथ साथ उस पेन से आपने 10 पेजेस लिख लिए। वो 10 पेजेस जो आपने लिखे वो आपका काम कर गए, और वो पेन आपने बाद में जब आपका पेज खत्म हो गया, लिखने का काम खत्म हो गया, तो पेन आपने मुझे दे दिया। दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन बीओटी प्रोजेक्ट, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स अगर गवर्नमेंट खुद करने लगेगी तो बहुत ज्यादा उसको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा लगेगा। तो इसके लिए एक नया मेथड आया, अलग अलग मेथड्स आए हैं। एक पीपीपी मोड आया था, है ना, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड। ये बीओटी एक बहुत सक्सेसफुल मोड रहा है, जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, वही उसको ऑपरेट करता है। कुछ टाइम पीरियड के बाद वो गवर्नमेंट को वापस कर देता है, और गवर्नमेंट उसको वापस पब्लिक के लिए विदाउट ऑफ कॉस्ट उसको दे देती है, और आगे जाके वो प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। वो प्रोजेक्ट क्या है, आइए उस पर बात करते हैं। तो जैसा बीओटी में हमने देखा, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। आगे बढ़ते हैं। हमारा बीओटी प्रोजेक्ट क्या है? इन दिस अप्रोच, a business entity is responsible for performing the design, construction, long-term financing and temporary operation of the project. तो जो भी बिजनेस एंटिटीज है ना, वो कोई भी फर्म हो सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप ऑफ कंपनीज हो सकती हैं। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? डिजाइन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए उसको फाइनेंस करने के लिए, और एंड टेम्पररी ऑपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। At the end of the operation period, which can be many years, operation of the project is transferred to the owner. At the end of operation period, जितने भी समय का हमने उसको समय लिया हुआ है, which can be many years, जो कि बहुत अधिक साल हो सकते हैं, operation of the project is transferred to the owner. तो जो भी मालिक रहता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ पर मालिक सामान्य केस में कौन रहता है? गवर्नमेंट रहती है। तो आपने देखा होगा एक एग्जाम्पल, जैसा मैंने अभी आपको बताया, इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल आपने इसका भी देखा होगा। टोल प्लाजा रहते हैं, आप जाते हैं, रोड बना दी जाती है, वहां पर लिखा रहता है टोल रोड। टोल रोड क्या है? वहां पर आपको कुछ पे करना पड़ता है अपना व्हीकल ले जाने के लिए। उसकी फीस डिपेंड करती है कि आपका व्हीकल कौन सा है। अलग अलग व्हीकल्स के लिए अलग अलग उसकी फीस होती है, चार्जेस होते हैं जो आपको पे करने होते हैं। ठीक है? तो वो बीओटी प्रोजेक्ट में भी कई टोल प्लाजा बनाए गए हैं, जिसमें कि कोई भी फर्म, ऑर्गेनाइजेशन वो रोड कंस्ट्रक्ट करती है, उसका मेंटेनेंस करती है, उसके एवज में कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक वहां से निकलने वाले पैसेंजर से वो टोल रिसीव करती है, टोल चार्ज करती है। कुछ समय बाद जैसे ही उसका पीरियड खत्म होता है, सपोज 5 साल 10 साल, यानी कि उस पीरियड में वो जितना पैसा कमा सकती है उसने कमा लिया, और बाकी की वो रोड तो लेके कहीं जा नहीं सकती है।
तो वो रोड गवर्नमेंट को वापस हैंड ओवर कर देती है और गवर्नमेंट उसको पब्लिक के लिए फ्री कर देती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ कि एक रोड बनी बनाई मिल गई। कॉन्ट्रैक्टर या फर्म को क्या फायदा हुआ, उसने उस रोड को बनाया, उससे कुछ अर्न किया। और पब्लिक को क्या फायदा हुआ, पब्लिक को ये हुआ कि एक एट द सम पीरियड ऑफ टाइम वो चीज उनको यूज करने के लिए मिल गई। और टोल रोड पर ठीक है कुछ पे आपको करना पड़ता है, पर उसके साथ साथ आपको एक स्मूथ पेवमेंट मिलते हैं, रोड मिलती है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है मूवमेंट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिस अप्रोच has been extensively used in recent years and expected to continue। ये अभी नया नया आया है, पहले ये नहीं था, पहले तो सारा कुछ गवर्नमेंट करती थी और भविष्य में इस अप्रोच के बढ़ने की भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। आप देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो वो भी बीओटी मोड पर ही जाएंगी कुछ चीजें। A consortium of companies shares the cost, design, construction, financing, operation and maintenance। कंसोर्टियम ऑफ कंपनीज मींस ग्रुप ऑफ कंपनीज या नंबर ऑफ कंपनीज मिलकर एक फर्म बना लेती हैं। वो क्या किस चीज को शेयर करती है, कॉस्ट को शेयर करती है। किस चीज की कॉस्ट को, डिजाइन कॉस्ट को, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को, है ना, फाइनेंसिंग ऑपरेशंस जो ऑपरेशन में फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, और मेंटेनेंस में। एंड द प्रॉफिट्स गेन्ड फ्रॉम यूजर फीस फॉर अ स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ इयर्स एंड प्रॉफिट गेन्ड फ्रॉम यूजर फीस। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि आपकी गाड़ी जाती है जब टोल प्लाजा से तो उसको आपको एक टोल पे करना पड़ता है, वो उनका प्रॉफिट होता है, ठीक है ना, कब तक, किसी नंबर ऑफ ईयर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। आफ्टरवर्ड्स द प्रोजेक्ट रिटर्न्स टू द गवर्नमेंट टू बिकम पब्लिकली ओन्ड। कुछ समय बाद जब उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो वह प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को हैंड ओवर हो जाती है और गवर्नमेंट उसको पब्लिक के लिए दे देती है। वो पब्लिकली ओन्ड हो जाती है, मतलब फिर वो सार्वजनिक संपत्ति हो जाती है, उस पर कोई टोल नहीं लगता है आपको और एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमको मिल जाता है। This approach has also been used extensively in large infrastructure projects financed by the World Bank in parts of the world that cannot afford the high investment cost of such projects। ये अप्रोच बहुत ज्यादा यूज की जा रही है बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मींस 4 लेन हाईवेज, ठीक है ना, एयरपोर्ट्स, मेगा स्ट्रक्चर्स जहां पर आपको बहुत ह्यूज कॉस्ट हो, और जो कंट्रीज हैं जो इतना ह्यूज कॉस्ट एक बार में बियर नहीं कर सकती है, वहां वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है। वर्ल्ड बैंक इनिशियल कॉस्ट देकर उसको बीओटी मोड पर वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कराते हैं और जो आगे वाले समय में वापस उस कंट्री को मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। In BOT, the government grants investment enterprises to construct a public infrastructure by financing and authorizing them to pay off loans, reclaim investment by charging from users, or by selling the project। गवर्नमेंट ग्रांट इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ है वो एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंस भी हो रहा है, उसके साथ साथ उनको लोन रीपे करने के लिए आसानी होती है और अपने प्रोडक्ट को भी वो सेल कर सकते हैं। After the lease period, the investor should transfer the infrastructure to the government without any expense। जैसे ही टाइम पीरियड खत्म होता है, जैसे मैं बार बार बता रहा हूं, तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसको ट्रांसफर हो जाता है, गवर्नमेंट को। बीओटी सेव्स टाइम एंड रिलीज बर्डन ऑन पब्लिक बजट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यदि गवर्नमेंट बनाएगी तो फंड कहां से लाएगी, पब्लिक से जो टैक्स मिल रहा है उस पे, तो वो बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर नहीं आता है। वो बर्डन कौन ले लेता है, जो बीओटी प्रोजेक्ट की कंपनीज हैं जो लेना चाह रही हैं। इन बीओटी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आर मोर इनकरेज्ड। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करते हैं जिससे कि गवर्नमेंट में लोग पैसा अपना लगाते हैं तो इकोनॉमी भी हमारी उसमें थोड़ा सा ग्रो करती है। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इज डेवलप्ड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। गवर्नमेंट सिस्टम में क्या होगा कि पहले फंड की प्रॉब्लम आएगी, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट चलेगा, फिर उसमें कुछ रोक लग जाएगी, लेकिन जब भी कभी उसको प्राइवेट मोड पर दे दिया जाता है तो उसको भी अर्न करना है, तो जितनी जल्दी वो बनाकर देगा उतनी ही जल्दी उसकी अर्निंग उस प्रोजेक्ट से शुरू होगी। इस कारण से जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और नया इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम समय में तैयार हो जाता है। प्रॉब्लम्स ऑन लैंड एक्विजिशंस आर मेजर कंसर्न फॉर डिलेइंग ऑफ बीओटी प्रोजेक्ट। ये एक्चुअली क्या है, जहां कहीं भी बीओटी प्रोजेक्ट होना होता है
वहां पर लैंड को एक्वायर करना होता है, लैंड एक्विजिशन करना होता है, और वो पर काम रहता है गवर्नमेंट का। और कई बार वहां लैंड एक्वायर ना होने के कारण ये प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली हम समराइज कर सकते हैं कि बीओटी प्रोजेक्ट एक ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट कंपनीज को बोलती है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, उसके बदले वो वहां पर उससे आप कुछ अर्न करिए, यानी पहले वो बनाते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं और फिर वापस गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देते हैं। यही बीओटी है, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।